यदि हम अपनी भाषा में समझे तो ब्रह्मा जी जब जीवात्मा को लेते हैं, अब उस जीवात्मा के साथ भगवान उसके कर्मों का भी सारा लेखा जोखा दे देते हैं कि देखो इस जीवात्मा ने पिछले जन्म में ये अच्छे कर्म किए थे, ये बुरे कर्म किए थे, इसके पहले ऐसा ऐसा किया था, 100 जन्म पहले ऐसा किया था। पूरा लेखा जोखा जो चित्रगुप्त बनाकर रखते हैं उस जीव का, वो सब ब्रह्मा जी को प्रदान कर दिया जाता है। अब ब्रह्मा जी क्या करते हैं, वो सारा लेखा जोखा देखते हैं, मान लीजिए कि इस व्यक्ति ने कोई एक जीवात्मा ली, इस व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में खूब कथा कीर्तन का आयोजन किया, बहुत मन लगा के भगवान की कथा को श्रवण किया और बहुत सत्संग करता था, सत्कार्यों में रहता था, बड़ा सज्जन व्यक्ति था। लेकिन इसकी इच्छा अधूरी रह गई। क्या इच्छा? कि ये चाहता तो था कि मैं खूब बढ़िया ढंग से भगवान की सेवा करूं, लेकिन इसके पास बहुत अधिक धन नहीं था, थोड़ा निर्धन था। तो भगवान क्या करेंगे, ब्रह्मा जी क्या करेंगे कि देखते हैं कि इसकी इच्छा तो बहुत थी कि मैं ऐसा करूं, ये सत्संग करूं, खूब दान करूं, मंदिर बनवाऊं, कथा करवाऊं, लेकिन इसके पास उतना धन नहीं था। तो ब्रह्मा जी फिर उसको अगले जन्म में ऐसे घर में जन्म देते हैं, मनुष्य बना देते हैं कि लो अब तुम्हारे पास योग्यता है, सामर्थ्य है और तुम जो चाहते हो, जो तुम्हारी इच्छा थी कि तुम खूब भजन करो, संतों का निमंत्रण करो, उन्हें खिलाओ पिलाओ, दान दो, सब इच्छा पूरी होगी। बहुत अच्छे बड़े कुल में, धनवान धनी आध्यात्मिक कुल में उसको जन्म दे दिया, हृष्ट पुष्ट अच्छा शरीर है। लेकिन अब ये उस व्यक्ति के ऊपर है कि वो भगवान की इस कृपा को कैसे उपयोग करता है। अब वो चाहे तो भगवान ने उसको सब कुछ दिया है कि वो अपनी इच्छा को पूरा करे, लेकिन हम सभी जीवों के पास अपनी स्वयं की स्वतंत्र इच्छा शक्ति होती है। हर एक जीव की इच्छा शक्ति है जिससे हम कर्म करते हैं। तो अब हम चाहें तो उस धन का, उस सामर्थ्य का, उस ऐश्वर्य का, वैभव का प्रयोग भगवान की सेवा में करें, अथवा गलत कार्यों में पड़कर हम उस धन को व्यर्थ करते हैं, मांसाहार में, शराब में, पार्टी में, नशे में, इन सब चीजों में उस धन को लुटा दें। ये हमारे ऊपर है। अब यदि हमने उसका दुरुपयोग किया, हमारी संपत्ति तो है नहीं, क्या ये ब्रह्मांड हमने बनाया है? क्या हमारा धन हमने खुद बनाया है? नहीं, ये सब तो भगवान ने हमें दिया है। अब भगवान के इस ऐश्वर्य का, इस वैभव का यदि हम गलत प्रयोग करें तो क्या होगा? दुरुपयोग करेंगे तो क्या होगा? ब्रह्मा जी अगले जन्म में फिर हमें नीच योनि में डाल देंगे कि एक अवसर इसको दिया था, इसने उसका उपयोग नहीं किया, लो अब इसको ऐसा कर देते हैं। मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति है, दूसरी जीवात्मा ब्रह्मा जी उठाते हैं, अब उसका लेखा जोखा देखते हैं, उसने क्या किया। तो उसने अपने जीवन में खूब मांस भक्षण किया, पशु पक्षियों को मारा, खाया, खूब अधर्म किया। तो ब्रह्मा जी देखते हैं इसको मनुष्य शरीर मिला था, अच्छे कुल में शरीर मिला था और इसने तो इस प्रकार से अपना जीवन गवा दिया। तो ब्रह्मा जी फिर क्या करेंगे, फिर उसको किसी पशु के, किसी सुअर इत्यादि के शरीर में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा क्या थी कि मैं मांस खाऊं, ये इच्छा थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा इसको मलमूत्र, कीड़ा, ये सभी खाना है, कचरा खाना है, तो मनुष्य योनि में रहकर क्यों खाए? इसको वैसा ही शरीर दे दो कि आराम से खाता रहे जीवन भर। तो उसको सुअर बना देंगे, कुत्ता, बिल्ली, मेंढक, शेर, जो भी बनाना है वो बना देंगे। तो अभी हम ऐसे स्थान पर हैं कि हमारे पास पूरा पूरा सामर्थ्य है। हम चाहें तो उच्च लोकों में जा सकते हैं, उच्च योनियों में जा सकते हैं, और हम चाहें तो गलत कार्य करके नीची योनि में भी आसानी से जा सकते हैं। किस को नाली का कीड़ा बनना है, पशु योनि में जाना है, मांसाहारी करने वाला पशु बनना है, किसी को नहीं बनना। तो फिर हमें ऐसा कार्य करना पड़ेगा जिससे हम उच्चतर लोगों को जा सके। तो यह सब ब्रह्मा जी का कार्य है। इसका वर्णन, ये जो सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, इसको कहते हैं विसर्ग। भूलेंगे तो नहीं, सर्ग विसर्ग। भगवान विष्णु सृष्टि करते हैं, वह सर्ग भागवत का पहला विषय। दूसरा विषय विसर्ग, अर्थात वह सृष्टि जो ब्रह्मा जी करते हैं।